अगर आप लोग भी सबसे ज़्यादा माइलेज देने वाली गाड़ी ढूंढ रहे हो तो ये गाड़ी आप ज़रूर चेकआउट कर सकते हो। ये है मारुति सुजुकी विक्टोरिया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड, जो कि माइलेज देती है 28.65 किलोमीटर, 28 किलोमीटर का माइलेज देता है 1 लीटर में। कैसे देता है माइलेज वो आपको टेक्नोलॉजी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले समझते हैं इसका रेंज कितना है। 45 लीटर्स में 1200 किलोमीटर तक गाड़ी चल सकती है। मतलब आज की डेट में अगर आप एक ईवी लेने का भी प्लान कर रहे हो गाइस, तो वो 350 से 400 किलोमीटर चल सकती है मैक्सिमम। उसके बाद आपको चार्ज करना पड़ेगा 1.5 से 2 घंटा, फिर आप गाड़ी ड्राइव कर सकते हो। लेकिन ये 45 लीटर का फ्यूल टैंक कैरी कीजिए और सीधा 1200 किलोमीटर चलने के लिए तैयार हो जाइए। साथ में आपको ग्लोबल एनकैप 5 स्टार रेटिंग एंड भारत एनकैप 5 स्टार रेटिंग आपको मिलती है। वन ऑफ दी सेफेस्ट कार है, प्रीमियम लग्जरी वाला सब कुछ आपको फील मिलेगा इन जस्ट 23 लाख रुपीज़। वेल, इसका ऑन रोड कॉस्टिंग आता है महाराष्ट्र नागपुर में 23 लाख, नियर अबाउट 40-80,000 रुपीज़ के आसपास जाता है। अगर आप डिस्काउंट वगैरह करते हो तो कंपनी डिस्काउंट्स वगैरह हाल फिलहाल फिर आपको दे रही है 1 लाख रुपीज़ के आसपास, 80 से 1 लाख रुपीज़। सो ये गाड़ी मोस्ट अफोर्डेबल रहने वाला है, जिसका रनिंग सबसे ज़्यादा है। तो अगर आप लोग का सबसे बड़ा कंसर्न माइलेज है तो बॉस इस गाड़ी को आप चेकआउट कर सकते हैं। इस वीडियो में आपको बताऊंगा डिटेल वॉक अराउंड, फीचर्स, ड्राइव क्वालिटी कैसी है, कहाँ पर बेटर हो सकता था और क्या चीज़ें मुझे स्पेशली पसंद आई इस गाड़ी के साथ में। तो स्ट्रेट अवे चलते हैं, इस 23 लाख में आपको क्या मिलता है सब कुछ समझते हैं। सबसे पहले गाइस हम लोग बात करते हैं गाड़ी की कीज़ की, क्या कुछ जो है कंपनी कीज़ ऑफर करती है, कितने फीचर्स जो है कीज़ के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ पर आप लोग कीज़ देख रहे हैं, लॉक अनलॉक हम डायरेक्टली कर सकते हैं और जैसे अनलॉक करेंगे बीप वगैरह का आपको साउंड देखने के लिए मिल जाएगा। लेकिन इस रिमोट के अंदर कुछ ऑपरेशनल फीचर्स भी आपको मिलते हैं। जैसे हम लोग अनलॉक का बटन प्रेस करके रखेंगे तो आपका जो है सनरूफ ओपन होना शुरू हो जाएगा। बस 5 सेकंड आपको होल्ड करना है। वैसे फोक्सवैगन की गाड़ियों में अगर आप करते हो तो ऑल पावर विंडो नीचे होते हैं, इस गाड़ी में आपका सनरूफ ओपन हो जाएगा। तो वो यहाँ पर है, जैसे सनरूफ आप देख रहे हो ओपन होते हुए आपको दिखाई दे रहा होगा। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पर आप बूट्स का होल्ड करके रखेंगे बटन तो आपका जो है डायरेक्टली आपका बूट ओपन होने लग जाएगा इलेक्ट्रिक टेल गेट के साथ में, विच इज़ नाइस थिंग। और ये बढ़िया लगता है, प्रीमियम फीचर लगता है। मारुति से एक्सपेक्टेड नहीं था वैसे टेल गेट कभी आएगा मारुति में, बट एनीवेज तो ये फीचर यहाँ पर है। अगेन प्रेस करके रखेंगे तो जो है डायरेक्टली यहाँ पर बंद वगैरह हो जाएगा। एक और फीचर यहाँ पर मिस आउट हो जाता है, वो है यहाँ पर आपका पैनिक बटन। बेसिकली अगर दोनों बटन्स को आप साथ में अगर प्रेस करके रखेंगे फॉर 6 सेकंड तो आपको ऐसा बीप सुनाई में आएगा। तो डायरेक्टली आपको सिर्फ अनलॉक करना है। ये तब काम आएगा फीचर जब आपके आसपास कोई रॉबरी चोरी वगैरह यहाँ पर हो रही है। ठीक है, गाय माता यहाँ पर हमारी है और कुछ खा रही है, कम्प्लीटली फाइन। ठीक है, तो उनको डिस्टर्ब नहीं करते और वो भी हमें डिस्टर्ब नहीं करते। एनीवेज यहाँ पर जो है हमारे पास में हेडलाइट है और काफ़ी बढ़िया लगती है हेडलाइट, और जो ओवरऑल एक्सपीरियंस है इसका बढ़िया लगता है। प्रोजेक्टर है वाइट एलईडी के साथ में, इसी में अपर है इसी में लोअर है। वैसे कोई कॉर्निंग लैम्प वगैरह यहाँ पर नहीं है। ये आपके फॉग लैम्प है जो कि एक्सटेंड हो जाते हैं। फ्रंट पार्किंग सेंसर आपके पास में प्रॉपर दिए गए हैं। यहाँ पर एसी आपका एयर वेंट है प्रॉपर, जो है इधर से एयर निकलती है जो कि ओवरऑल आपके टायर को भी कूल डाउन करता है, एरोडायनामिकली गाड़ी को ओवरऑल शेप देता है। फ्रंट का कुछ इस तरीके का लुक है। यहाँ पर आपके पास में फ्रंट का कैमरा है और इस गाड़ी में कोई अडास वगैरह यहाँ पर नहीं आता है। अडास आता है माइल्ड हाइब्रिड में, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में कोई अडास वगैरह है नहीं। सनरूफ ओपन हो गया। सनरूफ के लिए अगर सनरूफ आपको क्लोज करना है तो आप लॉक प्रेस करके रखिएगा 5 सेकंड के लिए, आपका सनरूफ फोल्ड होना चालू हो जाएगा। अभी हो रहा है, आप लोग को दिखाई दे रहा होगा, आई बिलीव दैट। ठीक है, सनरूफ अंदर चले जाता है, वो बढ़िया चीज़ है, सुजुकी का लोगो है। बाकी मुझे ऐसा ग्रिल वगैरह बढ़िया नहीं लगी, ऐसे कुछ बढ़िया मज़ेदार ग्रिल वगैरह यहाँ पर होती तो बेटर होता, बट ठीक है, सिंपल सोबर एलिगेंट लुक लगता है इस गाड़ी के साथ में। इंजन पे कंपार्टमेंट दिखाता हूँ, फिर साइड की तरफ चलते हैं। सब इस तरीके लगता है कुछ इंजन पे कंपार्टमेंट, इंसुलेशन डैम्पिंग आपके पास में अवेलेबल है, विच इज़ नाइस थिंग। यहाँ पर लगता है कुछ कंपार्टमेंट फुली कंपोनेंट इंजन पे है और यहाँ पर आपका ईवी का मोटर वगैरह का सेटअप है और यहाँ पर आपका इंजन है 3 सिलेंडर इंजन है, 1.5 15 सीसी का नेचुरली एस्पिरेटेड इंजन है विद स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड कंबाइंड के साथ में। और पावर की बात करते हैं कंबाइंड के साथ में 114 से लेकर 116 bhp तक का पावर आपको देता है, दोनों को इंक्लूड करके कंबाइंड टॉर्क। और साथों साथ आपको 141 bhp का 141 न्यूटन मीटर का टॉर्क मिलता है, विच इज़ नाइस थिंग। और बाकी यहाँ पर कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। थोड़ा बहुत लगता है कि वायरिंग को बराबर से कोट वगैरह यहाँ पर कंपनी करती तो बेटर चीज़ वहाँ पर लगती। वो थोड़ी हार्नेस लग रही है कि बराबर से टेप्ड नहीं है, कोटेड नहीं है, तो वो चीज़ यहाँ पर लगती है। एनीवेज वो चीज़ आपको मे बी फील ना हो या हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। गाड़ी के उससे परफॉर्मेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। सारी चीज़ें कंपनी अंडर वारंटी चेक की जाती है। चलिए, और नीचे में आपको कोई पैकिंग वगैरह मिल जाती है, इतनी ज़्यादा पैकिंग नहीं, थोड़ा बहुत विजिबल है। तो इसको डायरेक्टली बंद करते हैं वोनट को, और इसका साउंड आप लोग के बाद देख लो। वोनट जो है काफ़ी हेवी है और साउंड भी काफ़ी बढ़िया आता है, सेटिस्फेक्शन लेवल अच्छा है, कोई दिक्कत वगैरह यहाँ पर नहीं है। साइड प्रोफाइल की बात करने से पहले गाड़ी की आप ओवरऑल कुछ लेंथ देख लो, कितनी लंबी लगती है गाड़ी। आपकी जो ग्रैंड विटारा है और आपका हाई क्रॉस है उससे 20 mm के आसपास गाड़ी लंबाई में बड़ी है, नो डाउट। यहाँ पर आपके पास में अलॉय व्हील है, डुअल टोन प्रिसीजन का, डुअल टोन कह लीजिए। 215/16 R17 का जो है व्हील साइज़ है। फ्रंट डिस्क ब्रेक, रियर डिस्क ब्रेक, क्लाइडिंग आपका कुछ इस तरीके का है। इलेक्ट्रिक फोल्डेबल ORVM, यहाँ पर आपका कैमरा है, यहाँ पर आपके उसमें रिक्वेस्ट सेंसर्स है, रूफ रेल्स आपके पास में। गाड़ी का
ओवरऑल साइड का पोस्टर डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगता है, नो डाउट, एज़ कम्पेयर टू फ्रंट साइड ज़्यादा बेटर मुझे यहाँ पर लगता है। रियर में ऐसा कुछ खास बताने लायक चीज़ें नहीं है। बाकी आपके पास में यहाँ पर शार्क फिन एंटीना है, हाई माउंटेड स्टॉप लैम्प है, और यहाँ पर आपके पास में डिफॉगर है, ये वाइपर है, ये आपका कनेक्टेड टेल लैम्प हो गया। इसका नाइट का ओवरऑल एक्सपीरियंस बढ़िया लगता है, लेकिन जो डिज़ाइन है मुझे पर्सनली इतना पसंद नहीं आया जो ये टेल लैम्प वाला डिज़ाइन है। हो सकता है काफ़ी लोगों को पसंद आए, हो सकता है किसी को पसंद ना आए, पर्सनल अपना अपना ओपिनियन है। बट यहाँ पर जो ग्रैंड विटारा का जो टेल का डिज़ाइन वो ज़्यादा बेटर लगता है। हाइब्रिड का बैच यहाँ पर किया हुआ है, यहाँ पर विक्टोरियस लिखा हुआ है बढ़िया से। और जैसे मैं अनलॉक करता हूँ अगेन, बूट स्पेस आप लोग देख सकते हैं, पहले यहाँ पर कैमरा भी है और सेंसर्स भी है, रिक्वेस्ट कि आप इसे बूट ओपन कर सकते हैं। यहाँ पर एक बटन भी दिया हुआ है जिससे आप बूट को वापस क्लोज भी कर सकते हैं। अगेन रिमोट ऑपरेशन भी आप लोग यहाँ पर कर सकते हैं। पार्शियल ट्रे पे आपके पास में है, क्वालिटी इतनी मुझे खास नहीं लगी है। बाकी इस तरीके का कुछ बूट स्पेस है। यहाँ पर आप किसी भी तरीके का कोई स्पेयर व्हील यहाँ पर आप नहीं रख सकते हो, वो चीज़ यहाँ पर है। बिकॉज ये जो गाड़ी है आपकी स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड है। इसी के नीचे आपकी बैटरी भी है, ये आपकी बैटरी है जो कि कम्प्लीटली सील्ड होती है, लॉक्ड होता है, लेकिन ये हमने ओपन करके रखा है आपको दिखाने के लिए। यहाँ पर आपके पास में सबवूफर है, डॉल्बी एटमॉस है, तो ऑफकोर्स पहली बार मारुति सुजुकी की ऐसी कार है जिसमें सबवूफर है, चार्जिंग सॉकेट है, बूट में लाइट दिया गया है आपको, बाकी एरो वेंट्स दिए हुए हैं। 60-40 का स्प्लिट रेशो कर सकते हैं। अगेन अगर इसको आपको क्लोज़ करना है तो आप ऐसे भी क्लोज़ कर सकते हैं, बाकी मैनुअली भी आप लोग यहाँ पर क्लोज़ वगैरह वो चीज़ यहाँ पर कर सकते हो। पीछे में आपके पास देखते हो तो यहाँ पर आपके पास में रिवर्स पार्किंग करोगे तो यहाँ पर लाइट्स आ जाएंगे, रियल लैम्प्स आ जाएंगे, रिफ्लेक्टर्स है, ये आपका ग्लॉसी टच किट प्लेट है, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स है, बाकी क्लाइडिंग वगैरह मैट कलर में आती है। तो ये कुछ चीज़ें जो फील होती है। बाकी गाड़ी के अंदर एक चीज़ है और कि आपको अलग से कोई यहाँ पर ब्लैक फिल्म या लाइट फिल्म लगाने की ज़रूरत नहीं है। ऑलरेडी UV प्रोटेक्टेड मिरर्स आते हैं जो कि ग्रीन कलर में है और काफ़ी हद तक जो है अंदर में सनलाइट को कंट्रोल करते हैं। तो यही वो चीज़ें होती है जो ओवरऑल फील होती है एक्सटीरियर वाइज में। बाकी एज सच कलर्स ऑप्शन वगैरह आपको अपने स्क्रीन में देखने के लिए मिल जाएंगे। अब स्ट्रेट पे चलते हैं इंटीरियर में, वहाँ क्या फीचर है उसकी बात करते हैं। सबसे पहले चलते हैं डोर को अनलॉक करते हैं। भाई साहब रिक्वेस्ट सेंसर ऑफकोर्स आपके पास में है। डोर का कुछ इस तरीके का डिज़ाइन वगैरह है, ऑफकोर्स डिटेल रिव्यू है। सॉफ्ट टच मटेरियल यहाँ पर लेदर है, ग्लॉसी टच फिनिश है, कोई दिक्कत नहीं, क्वालिटी वगैरह अच्छी है। प्लास्टिक क्वालिटी ओके यहाँ पर मैं कह सकता हूँ। मैगजीन होल्डर, बॉर्डर होल्डर, इन्फिनिटी बाय हार्मन का आपको यहाँ पर सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है जिसमें 8 स्पीकर है, ट्यूटर्स है, आपके पास में सेंटर्स कंसोल स्पीकर्स है। कुछ इस तरीके लगता है आपका इंटीरियर बढ़िया लगता है। ऑल ब्लैक इंटीरियर है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर जो कि आपको एक्सपोर्टी फील कराएगा। इलेक्ट्रिक सीट्स आपके पास में है, आपके पास में 8 वे आप एडजस्ट कर सकते हो इस इलेक्ट्रिक सीट्स को। फ्रंट रियर आपका रिक्लाइन कर सकते हो और आपका बेसिकली अंडर थाई सपोर्ट भी आप एडजस्ट वगैरह यहाँ पर कर सकते हो। बाकी सीट्स पर लेदर सीट्स है विद वेंटिलेशन के साथ में। ऑफकोर्स इस प्राइस रेंज में आपको सब कुछ ही देखने के लिए मिल जाता है सिवाय अडास के, तो वो चीज़ यहाँ पर है। एक्सीलेटर, ब्रेक, डेड पेडल है, यहाँ पर आपके पास में प्रॉपर कंपनी का मैटिन है। उसके बाद में यहाँ से ऑप्शन है आपके पास में फ्यूल लेट और बोनट ओपन करने का, या आपके पास में 360 डिग्री की पार्किंग कैमरा है, वो सब चीज़ आपको दिखाता हूँ। उसके बाद यहाँ पर पार्किंग सेंसर है फ्रंट के बंद करने के लिए, ये पावर डोर ऑफ करने के लिए है आपका इलेक्ट्रिक टेल गेट को, और इसको ओपन करने के लिए स्विच भी दिया गया है। यहाँ पर आपके पास में पावर का बटन है जिससे हम गाड़ी स्टार्ट करेंगे। जैसे मैं गाड़ी स्टार्ट करूँगा तो पता भी नहीं पड़ेगा, आपको गाड़ी स्टार्ट हो जाएगी और इंजन भी साउंड नहीं आएगा। उसके बाद HUD यहाँ पर हेडसअप डिस्प्ले है और उसको सेटिंग करने के लिए यहाँ पर दिया गया है। आपको अभी हेडसअप डिस्प्ले दिख रहा होगा, जी हाँ ये हेडसअप डिस्प्ले है जो कि बाहर आता है। लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो वैसे ही अंदर यहाँ पर चला जाता है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। बाकी AC वेंट बढ़िया है, यहाँ पर जो ओरल टच फिनिश है वो अच्छी है। AC वेंट के पर्सनल क्लॉक्स है आपके उसमें बंद करने के लिए। अभी इंजन चालू हो गया बॉस, क्योंकि गाड़ी की बैटरी अभी लो होगी। जो डोर का थर्ड है वो बढ़िया है, ऐसी कोई दिक्कत वगैरह यहाँ पर नहीं है। इस तरीके लगता है जी स्टीयरिंग व्हील, जी हाँ बढ़िया स्टीयरिंग व्हील है, न्यू स्टीयरिंग है, काफ़ी अच्छा फिट एंड फिनिश है। क्रूज कंट्रोल आपके पास में अवेलेबल है, ऑडियो बेटर कंट्रोल्स यहाँ पर है, सेंट्रल में एयरबैग है, लेदर स्टीयरिंग है, टिल्ड एंड टेलीस्कोपिक आप लोग कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में जो है इंस्ट्रूमेंट पैको है, बेसिकली आपका मल्टी इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले है जिसमें आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे थोड़ी बहुत सेटिंग करने के लिए। एनालॉग और आपका बेसिक चीज़ें आप कर सकते हो क्लासिकल में। तो यहाँ पर ड्राइव मोड है, ड्राइव मोड में जैसे आप शिफ्ट करेंगे बॉस यहाँ पर अभी चेंज नहीं होगा, हाँ अभी हो गया पावर मोड आपका, इको मोड, या आपका हो गया रेडी मोड, तो वो चीज़ यहाँ पर है। और जो फीलिंग है डैशबोर्ड का काफ़ी प्रीमियम लगता है, अच्छा लगता है, कोई दिक्कत वगैरह यहाँ पर नहीं है। स्पेशली जो एक्सेंट वगैरह यहाँ पर कंपनी ने इंक्लूड किया है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के लिए, वो चीज़ यहाँ पर है। यह है 10.2 इंचेस का इन्फिनिटी बाय हार्मन विद डॉल्बी सपोर्ट साउंड सिस्टम जो कि काफ़ी प्रीमियम लगता है। अब तक का मारुति सुजुकी का सबसे ज़्यादा प्रीमियम सिस्टम है। इसके बारे में ज़्यादा डिटेल बात नहीं करूँगा, लेकिन अगर आपको डिटेल रिव्यू देखना है तो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है इस पर्टिकुलर म्यूजिक सिस्टम को रिगार्डिंग लेकर के। बाकी साउंड एक्सपीरियंस वगैरह आपको मैं डॉल्बी करा देता हूँ नो डाउट। उसके बाद यहाँ पर आप एंड्रॉइड एप्पल कारप्ले चला सकते हो, एयर प्यूरीफायर कर सकते हो,
एक चीज़ खास लगती है अच्छी, यहाँ पर एसी वगैरह आप मैनुअली यहाँ से भी कर सकते हो और यहाँ पर टच बेस पे भी आपको कर सकते हो, वो चीज़ यहाँ पर है। यहाँ पर स्पीकर आपके पास में अवेलेबल है, फ्रंट में 2 स्पीकर डोर में है, ऊपर में 2 ट्विटर्स है, पीछे में आपके 2 स्पीकर्स है। पीछे में कोई ट्विटर वगैरह यहाँ पर नहीं है। थोड़ा एसी को मैं ऑन कर लेता हूँ। वायरलेस चार्जिंग आपके पास में है विद फास्ट चार्जिंग एक्टिव कूलिंग टेक्नोलॉजी के साथ में। यहाँ पर टाइप सी के आपके पास में पोर्ट दिए गए हैं, यहाँ पर आप अपना सॉकेट वगैरह लगा सकते हो। ये आपका CVT ट्रांसमिशन, पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव मोड आप कर सकते हैं, वेंटिलेशन सीट, EV मोड का ऑप्शन एंड ड्राइव मोड आप कर सकते हैं। ड्राइव मोड में बेसिकली आपका जो है मोड चेंज होगा, स्पोर्ट एंड इको पे जाएगा। हैंड ब्रेक मैनुअल आपके पास में। यहाँ पर आर्मरेस्ट है, आर्मरेस्ट में स्टोरेज आप लोग देख सकते हैं, ठीक ठाक स्टोरेज आपके पास में। ओवरऑल यहाँ पर है 2 कप होल्डर्स आप लोग क्या कैरी कर सकते हैं। तो ये कुछ चीज़ें फील होती है। ओवरऑल एक्सपीरियंस अबाउट डैशबोर्ड। और यहाँ पर जो मटेरियल आप सिलेक्शन देख रहे हो, ये आपका कंप्लीटली लेदर स्टिच मटेरियल है, जो कि हैंड स्टिच है, वो भी बढ़िया टच वगैरह आपको फील देता है, विच इज़ नाइस थिंग। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एम्बिएंट लाइट सेटिंग में अगर आप जाएंगे तो आपको यहाँ पर एम्बिएंट लाइट 64 कलर आप लोग चूज़ कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, जो आपको बेटर यहाँ पर लगे। अभी यहाँ पर दिन में दिखेगा नहीं क्योंकि एम्बिएंट लाइट बहुत मिनिमलिस्टिक है। यहाँ पर भी नीचे में लाइट्स वगैरह आती है, बहुत मिनिमलिस्टिक आपको लाइट दिखेगी। नाइट में प्रॉपर एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यहाँ पर आपके पास में IRV में इलेक्ट्रिक ऑटो ये एडजस्ट हो जाता है, विच इज़ नाइस थिंग। ड्राइवर प्लस को ड्राइवर के पास में आपके पास वैनिटी मिरर विद लाइट के साथ में ऑप्शन है, 1 टच लाइट्स वगैरह है। ये थोड़े अभी भी आउटडेटेड लगते हैं मारुति का। ये एक चीज़ तो हमेशा मारुति टच तो रह गई। यहाँ पर वाइड LED लाइट्स होती, थोड़ा और प्रीमियम वाला फील आता। सन ग्लास होल्डर्स है, रिक्वायरमेंट से भी ज़्यादा बढ़िया फीचर्स आपको कंपनी ऑफर करती है। ग्रैब हैंडल्स यहाँ पर दिए गए हैं और इस तरीके लगता है दी वाइड ओपनिंग पैनोरामिक सनरूफ विच इज़ वेरी वाइड एंड बढ़िया लगता है। ये ऑलरेडी टिंटेड है तो विच इज़ नाइस थिंग कि अंदर उतनी धूप वगैरह यहाँ पर नहीं आती है। जैसे डोर ओपन करेंगे तो ये लाइट्स वगैरह यहाँ पर ओपन हो जाते हैं। कितना ओपन होता है वो आपको दिखाता हूँ। जब तक ओपन हो जाए तब तक यहाँ पर एक फीचर है, वो है SOS। जैसे इसमें करूँगा तो कॉल लग जाएगा मारुति सुजुकी हेल्पलाइन पर, वो असिस्ट भी करते हैं, नो डाउट। इससे ज़्यादा ओपन होता है। तो लार्जेस्ट ओपनिंग पैनोरामिक सनरूफ है अपने सेगमेंट में, आई बिलीव दैट। और बढ़िया एक्सपीरियंस है, कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। और 1 टच में ही क्लोज वगैरह यहाँ पर हो जाएगा। और कई हद तक ये ऑलरेडी टिंटेड है, तो कई लोगों का वो जो डाउट होता है कि बॉस ये जो अंदर में विंड ये इसका रोल शेड रहेगा, ये कई हद तक रोशनी कम करेगा। ग्रैंड विटारा में तो बहुत ज़्यादा वो था ट्रांसपेरेंसी के साथ में, तो अंदर तक धूप आती थी। बट इससे कई हद तक जो है टेम्परेचर कंट्रोल हो जाएगा। फुली कंट्रोल नहीं होगा लेकिन कई हद तक हो जाएगा। फ्रंट में आपके पास में यहाँ पर हेडरेस्ट वगैरह दी गए हैं, बाकी सीटिंग वगैरह कंफर्ट बढ़िया है। अभी अपने अकॉर्डिंग में सीट एडजस्ट कर चुका हूँ, स्ट्रेट अवे चलते पीछे में और वहाँ स्पेस वगैरह देखते हैं। हालांकि आपको इस गाड़ी के अंदर सुजुकी कनेक्ट GPS वगैरह भी देखने मिल जाता है, जो आपको रियल लाइफ एक्सपीरियंस देगा, कितना गाड़ी चल चुकी, कल का गई थी, परसों का गई थी। पीछे की तरफ चलते हैं बॉस। पीछे में आप देखेंगे तो यहाँ पर आपके पास में पीछे में सीट काफ़ी कंफर्टेबल है, बट ओवरऑल इतना ज़्यादा रिक्लाइन एंगल पे नहीं है, मुझे ऐसा फील होता है। 3 हेडरेस्ट आपके पास में अगेन अवेलेबल है, 3 सीट बेल्ट भी आपके पास में अवेलेबल है। पीछे में पैसेंजर इतना कंफर्टेबल नहीं बैठ पाएगा। आपके पास में कप होल्डर्स भी है, एक बार मैं आप लोग को बैठ के दिखाता हूँ। तो मेरी हाइट है 5.6 के अराउंड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडर थाई सपोर्ट और आपका लेग रूम अच्छा खासा है। अंडर थाई सपोर्ट भी कोई दिक्कत नहीं है और आपको नी रूम भी अच्छा खासा मिल जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे AC वेंट्स है, आपको एडजस्ट करना है, लॉक कर सकते हैं। यहाँ पर भी अगेन 2 टाइप सी पोर्ट्स है जो कि आपको चार्जिंग के लिए हेल्प करेंगे और यहाँ पर आप फ़ोन वगैरह भी कैरी वो सब यहाँ पे कर सकते हो। बाकी ऐसा कुछ एक्सपीरियंस आता है अगर आप यहाँ से आपका डैशबोर्ड वगैरह देखते हो और व्यूइंग एक्सपीरियंस ज़बरदस्त है। प्रीमियम वाला वाइब तो इस गाड़ी के साथ में आपको डेफिनेटली आएगा। पीछे के डोर में देखते हो तो अगेन इन्फिनिटी बाय हार्मन का यहाँ पर बैच किया गया है और यहाँ पर आप मैगजीन होल्डर और बॉटल वगैरह कैरी यहाँ पर कर सकते हो। अगेन लेदर वगैरह फिनिश का यहाँ पर चीज़ें है, तो विच इज़ नाइस थिंग। जो ओवरऑल फील है वो बेटर है गाड़ी के हाथ में। और जो हेडरूम है दिखाता हूँ आपको, 1 मिनट। यहाँ गाइस यहाँ पर हेडरूम थोड़ा कम लगता है, जो अगर टॉल बंदा बैठा है थोड़ा सा कम लग सकता है, क्योंकि अगर 6 फीट वाला बैठेगा तो ऑफकोर्स क्लोज टू रहेगा, यहाँ पर उसका हेडरूम थोड़ा कम मिलेगा, तो वो चीज़ यहाँ पर फील होती है। बाकी जो ओवरऑल शोल्डर रूम वगैरह बढ़िया है। 2 पैसेंजर पीछे में कंफर्टेबली बैठ सकते हैं, तीसरा जन थोड़ा सा डिस्कम्फर्ट फील करेगा। ऑफकोर्स उतना ज़्यादा सीटिंग एरिया में स्पेस नहीं है। उसके बाद यहाँ पर एक रीडिंग लैम्प है जो कि उस साइड में भी है और बढ़िया लगता है नाइट में। अगेन यहाँ पर कुछ वाइड LED होता तो बेटर होता। वैसे ये बल्ब वाला सिस्टम मारुति काफ़ी समय से फॉलो कर रहा है और ये ही असली पहचान दिखाती है मारुति वाला। तो इसका रूफ लाइनर वगैरह है, थोड़ा सा मटेरियल सिलेक्शन बेटर होता तो वो भी चीज़ आप होती है। एनीवेज 6 एयरबैग्स आपको मिलते हैं, ABS प्लस ABD मिलता है, ESP मिलता है। जितने भी आपको सेफ्टी वाले फीचर हो वो पूरे कंपनी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करती है, इससे कोई दिक्कत वगैरह है नहीं। अब स्ट्रेट अवे चलते हैं हम लोग ड्राइव पे और इसे फील करते हैं इस गाड़ी को कैसा हो रहा ड्राइव का एक्सपीरियंस यहाँ पे आता है। सबसे पहले स्टार्ट करके देखते हैं विक्टोरिया स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड को कैसे स्टार्ट होती है। तो भाई साहब ये गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट, लेकिन कहीं पर भी आपको इंजन चालू होने का नॉइज़ नहीं आएगा, बिकॉज गाड़ी इनिशियली चालू हो जाती है EV पर, जो कि काफ़ी अच्छी बात है और स्मूथ आपको यहाँ पर ड्राइव मिलेगा उससे। तो यहाँ पर आपके पास में CVT ट्रांसमिशन है, कंटिन्यूस वेरिएबल ट्रांसमिशन। यहाँ पर मोड्स है आपका पार्क, रिवर्स, न्यूट्रल, ड्राइव एंड ब्रेकिंग मोड है। तो ड्राइव पे शिफ्ट करेंगे। अब जैसे मैं ब्रेक रिलीज करूँगा
गाड़ी क्रॉल करना शुरू करेगा और गाड़ी हमारी चलना चालू कर देती है। और ये जो इनिशियल ड्राइव है ये बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एक्सपीरियंस है और बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिव होता है। जैसे अभी सीट बेल्ट नहीं पहना है मेरे को ड्राइवर ने, तो वो पहन लेगा तो सीट बेल्ट वार्निंग जो है चले जाएगा। जैसे ही मैं एक्सीलेटर देता हूँ इंस्टेंट, तो आप देखिए एकदम ड्रास्टिकल आपको जो है पुलिंग पावर मिलता है आपको, जो कि बहुत ही बड़ा एक चेंज है स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड के अंदर। वही अगर मारुति के आपने और कोई नए नए इंजन देखे होंगे 1500 सीसी वाले, तो उसके अंदर आपको इंस्टेंट जो पिकअप वगैरह ऐसा करंट नहीं मिलता है, जो कि ऑल न्यू विक्टोरिया के अंदर आपको मिलता है। हालांकि ग्रैंड विटारा और हाईराइडर भी आपको मिलेगा, लेकिन उन दोनों से ज़्यादा पावरफुल गाड़ी बॉस ये वाली है। उसके अंदर आपको मोरलेस कहीं ना कहीं 115 के आसपास BHP पावर मिलता है। इसके अंदर आपको नियर अबाउट 141 BHP, सॉरी इसका 121 के आसपास, 141 है, तो कहीं ना कहीं 20-25 BHP का फ़र्क यहाँ पर है और उस गाड़ी के अंदर ग्रैंड विटारा और आपका हाई। सो वो चीज़ यहाँ पर है, मारुति ने यहाँ पर रीट्यून किया है आपका पावर फिगर्स को, जो कि काफ़ी बेटर है। बाकी इंजन तो वही है 1500 सीसी वाला, जो कि आपका ग्रैंड विटारा में है, विक्टोरियस में है, और हाई राइडर में भी सेम इंजन के साथ में आता है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। बाकी ये कुछ रहा जो पावर वाला फील है। सबसे पहले चलते हैं और समझते हैं विजिबिलिटी क्या कुछ जो है विजिबिलिटी है। पिलर वगैरह जो है काफ़ी ट्रिम है, कोई शिकायत वगैरह उससे नहीं है। विजिबिलिटी बढ़िया है, अभी डे का टाइम है, और ये जो डिस्प्लेस वगैरह है इसकी विजिबिलिटी भी शानदार है, इससे कोई दिक्कत वगैरह नहीं है। बाहर का जो आउटसाइड टेम्परेचर है आई बिलीव राइट नाउ वो होगा 33 डिग्री सेल्सियस यहाँ लिखा हुआ है। सो उस हिसाब से जो ब्राइटनेस है, और आप लोग जो डिस्प्ले वगैरह देखते हो वो क्लियर आपको देखने के लिए मिल जाता है। ऐसा कुछ नहीं कि इसका ब्राइटनेस वगैरह कम पड़ जाता है। डिजिटल आपके पास में कॉकपिट वगैरह आपको मैं बता चुका हूँ। तो जो विजिबिलिटी वगैरह शानदार है, कोई दिक्कत नहीं है। पीछे का ऑफकोर्स थोड़ा सा विजिबिलिटी कम लगती है, बाकी का मैनेजेबल है, कोई दिक्कत नहीं। साइड के ओवर में बढ़िया है, तो वो चीज़ यहाँ पर है। उसका स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स कैसा है? काफ़ी लाइट स्टीयरिंग है, काफ़ी स्मूथ है और अपनी जगह प्रॉपर काम करता है। मतलब हाई स्पीड में आपको हार्ड मिलेगा ही, और लो स्पीड में आपको सॉफ्टनेस इसके अंदर बरकरार रहेगी। जो ओवरऑल स्टीयरिंग का वेट है वो भी काफ़ी परफेक्ट है, मतलब इससे कोई शिकायत वगैरह मुझे यहाँ पर फील नहीं हुई। और पहली बार ऐसी कार में देख रहा हूँ मारुति सुजुकी के इसके अंदर इतना ज़्यादा कनेक्टेड फील होता है। मतलब जो स्टीयरिंग का रिस्पॉन्स है वो ज़्यादा बढ़िया लगता है इस गाड़ी के हाथ में। जो बता रहा हूँ आपको सच बता रहा हूँ, बिकॉज मैं और भी मारुति की कार चला चुका हूँ, ऑल्टो, सिलेरियो, वैगनर, एस्प्रेसो, स्विफ्ट, उनसे तो कंपटीशन ही नहीं है भाई साहब इस गाड़ी का। ब्रेजा भी इनफैक्ट चला चुका हूँ, तो उससे भी कोई कंपटीशन नहीं है इस गाड़ी का। इस गाड़ी का कुछ अलग ही फील है, नो डाउट। वेल इसके अंदर कोई एडास वगैरह नहीं आता, एडास आपका माइल्ड हाइब्रिड के अंदर आता है, स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड में नहीं आता है। वो चीज़ यहाँ पर है। बाकी ब्रेकिंग कैसी है? ब्रेकिंग का बाइट बहुत ही बढ़िया है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ऑफकोर्स ऑल 4 डिस्क के साथ में आता है, तो सिटी में अगर हाई स्पीड एक्सीलरेट करते हो मेरी तरह और एकदम से ब्रेक लगाते हो तो कोई दिक्कत नहीं होगी, आपकी ब्रेक वगैरह प्रॉपर बाइट आपको मिल जाएगा, तो वहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। सस्पेंशन की बात करते हैं, अच्छा खासा इसे ऑफ रोडिंग चला चुका हूँ। सस्पेंशन इंडियन रोड कंडीशन हिसाब से परफेक्ट है, ना ही ज़्यादा स्विफ्ट और ना ही ज़्यादा सॉफ्ट है भाई साहब। जो सस्पेंशन है प्रॉपर है। अब जो इंडियन रोड कंडीशन है उस हिसाब से मारुति ने अच्छा ट्यून की है, वो यहाँ मैं कह सकता हूँ। बाकी जो चीज़ें मुझे लगती है वो है हाई स्पीड में इस गाड़ी के हाथ में, वो बताता हूँ हाई स्पीड में जब मैं ड्राइव करूँगा। अभी फिलहाल ये सिटी का कुछ रहा है, तो अगर आप लोग सिटी वगैरह के लिए प्लान कर रहे हो तो ये गाड़ी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। हाईवे के लिए भी परफेक्ट रहेगी, लॉन्ग जर्नी के लिए भी रेंज आपको ज़्यादा मिलेगी। आज की डेट में अगर आप EV भी परचेस करते हो व्हीकल, तो उसका भी 350-400 किलोमीटर के आसपास कुछ रेंज निकलता है। और लेकिन अगर आप ये व्हीकल परचेस करते हो तो 45 लीटर्स में आपकी गाड़ी 1200 किलोमीटर प्लस चल जाती है, ऐसा कंपनी का दावा है, कंपनी का क्लेम है भाई साहब। तो वो चीज़ यहाँ पर एक अलग से फील आपको कराएगा। मतलब जो हेजिटेट होता था ना कि भाई साहब रिफिलिंग का और चार्जिंग का, या फिर ये गाड़ी इतना रेंज दे पाएगी, बार बार रिफिलिंग करना पड़ेगा, तो वन स्ट्रोक में इतना आपको जो है रेंज मिल जाता है। दैट्स अ वेरी गुड थिंग अबाउट दिस कार। और ऑफकोर्स इनका डेली हाईवे रनिंग है, उनके लिए कार तो है, सिटी के लिए भी है। वो हाइब्रिड वाला सिस्टम चलते रहेगा, EV कभी इंजन, कभी EV कभी इंजन, बिलो 40 हमेशा EV चलती रहेगी गाड़ी। इसके कारण जो है आपको माइलेज ज़्यादा यहाँ पे मिलेगा। तो माइलेज का कंसर्न अगर है बॉस, और थोड़ा प्रीमियम वाला इस टाइप का वाइब भी चाहिए, डॉल्बी एटमॉस सराउंड साउंड चाहिए, 64 कलर एम्बिएंट लाइट चाहिए, इलेक्ट्रिक टेल गेट चाहिए, तो क्यों नहीं मारुति। रिलायबिलिटी मारुति की जैसे आई थिंक इंडिया में अब तक कोई ब्रांड नहीं दे पा रहा है, और सर्विस वगैरह जो है वो भी नॉमिनली ही रहेगा इसका प्राइस वगैरह। तो वो चीज़ है। अभी चलते हैं हाई स्पीड में क्या कुछ जो है फील होता है आपको बताता हूँ। एक चीज़ आप लोग को बताना था, जैसे अभी सामने सिग्नल चालू है तो गाड़ी अभी EV पर है, और कंप्लीटली जो है AC कूलिंग वूलिंग प्रॉपर करता है। उस समय भी स्टीयरिंग भी प्रॉपर वैसे रिस्पॉन्स करता है जैसे रिस्पॉन्स इंजन के साथ में करता है। तो इंजन अभी कंप्लीटली कट डाउन है। काफ़ी लोग का क्वेरी होगा ना कि भाई साहब इंजन बंद हो गया तो क्या AC कूल करेगा? जी हाँ, सब कुछ आपका बढ़िया रहेगा, कंफर्ट कन्वीनियंस कुछ भी ऐसा लैग नहीं करेगा, सिस्टम वगैरह प्रॉपर चलेगा, एक्सीलेटर रिस्पॉन्स आपको प्रॉपर मिलेगा। तो अभी गाड़ी EV पे चल रही है अगेन, तो जो ओवरऑल जो फील है EV का वो भी मिल जाता है आपको, प्लस हाई RPM पे आपको इंजन का जो रॉनेस है वो भी आपको मिलता है। तो जो फील है बेटर है, और मैक्सिमाइज फ्यूल इकोनॉमी निकालने का कंपनी ने यहाँ प्लान किया है, विच इज़ नाइस थिंग गाइस। तो वो चीज़ यहाँ मुझे फील होती है इस गाड़ी के साथ में। बाकी हाई स्पीड में ट्राई करता हूँ, हाई स्पीड में गाड़ी को ट्राई करने का, तो देखते हैं कि हाई स्पीड में कैसा ओवरऑल फीडबैक मिलता है इस गाड़ी के साथ में।
मतलब 80-90 किलोमीटर तो आराम से चले जाती, कोई दिक्कत नहीं लगती, कोई समस्या नहीं इसके साथ में। और बस थोड़ा हॉर्न यहाँ बेटर होता तो वो चीज़ होती, क्रेटा वाला हॉर्न भी होता तो भी चल जाता था, लेकिन एनीवेज। तो यहाँ पर आपको दिखता होगा कौन से मोड में बेसिकली गाड़ी में यहाँ पर डाल रहा हूँ। पहले आपको बता देता हूँ, यहाँ पे 3 मोड्स आते हैं गाड़ी के अंदर। ड्राइव में आपका पावर मोड, एक आपका रेडी मोड आता है और आपका एक इको मोड आता है। तो राइट नाउ मैं आपको इको पे करके दिखाता हूँ। ये आपका इको मोड आ गया, इसमें फ्लूइड सिस्टम हो जाता है और यहाँ पर वेंटिलेशन सिस्टम भी जो कि मैंने चालू कर दिया है। थोड़ा इसको कम कर लेते हैं, फैन का नॉइज अगर केबिन में आ जाएगा। तो 3 मोड है। सबसे बढ़िया मोड जो मुझे लगता है वो है रेडी मोड, क्योंकि इसके अंदर गाड़ी बड़ी फ्री लगती है। इसमें आपको कोई भी किसी तरीके का आपको वो जैम फील नहीं होगा, जो रीजनरेशन प्रोसेस में आ जाती है गाड़ी, वो जल्दी फील नहीं होता। व्हेन कम्स टू ईवी इको मोड, व्हेन कम्स टू आपका पावर मोड, तो गाड़ी फिर वो फील होती है जैसे आप एक्सीलेटर छोड़ दोगे, रीचार्जिंग रीजनरेशन प्रोसेस में जाता है, तो आपको थोड़ा वो जाम वाला फील यहाँ पर होता है। बट लेकिन जब हम रेडी में चलाते हैं तो कंफर्ट लगता है, बढ़िया गाड़ी फ्री लगती चलाने में। ऐसा लगता है नहीं कि गाड़ी जो है रीजनरेशन वाले प्रोसेस में चले गई, ब्रेकिंग एनर्जी रीजनरेशन कर रहे हैं, वैसा कुछ भी यहाँ पर फील नहीं होता रेडी मोड में। बाकी स्पोर्ट में पावर मोड पे अगर आप स्विच करोगे तो रेड कलर का ऐसा कंसोल हो जाता है, जो कि अगेन बढ़िया लगता है वाइल्ड ड्राइविंग में, नाइट के टाइम में तो और ऑफकोर्स अच्छा लगता है। तो पावर मोड पे चलाओगे तो ऑफकोर्स मैक्स पोटेंशियल आपको पावर का मिलेगा। वैसा कुछ कंपनी ने लिखा नहीं है कि इतना पावर बढ़ेगा, इतना पावर कम होगा पावर मोड पे, बस मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको जो ओवरऑल पावर है थोड़ा मैक्सिमाइज आपको करके मिलता है। तो करंटली हम लोग नागपुर में हैं। आई लव माई नागपुर यहाँ लिखा हुआ है। अगर आप लोग भी नागपुर से है तो लाइक्स एक अलग से कर देना या कमेंट अलग से करना। यहाँ पर देखो कितना सुंदर है, देख रहे हो, ऑलमोस्ट डन है। हमारे पास ताजमहल वगैरह सब कुछ कॉपी बन चुका है नागपुर के अंदर। और देखो जैसे हम लोग ना हाईवे पे होते हैं तो अगर नॉर्मल स्पीड चल रही है समझो 40-50 के हिसाब से, तो गाड़ी आपको ओवरटेक करने में मज़ा आ जाएगा कि मतलब गाड़ी आपने प्रेस किया ओवरटेक दे देगी। लेकिन जब बात करते हैं हम लोग ऑलरेडी हाई स्पीड में, मतलब आप 70-80 पे और उसमें सोच रहे हो कि मेरे को ओवरटेक एकदम चाहिए, तो वो लेवल ऑफ पुल मुझे यहाँ पर नहीं मिलता है। जैसे अभी आपको एक ट्रायल करके दिखाता हूँ। ये गाड़ी सामने दिख रही है आपको, अभी कितनी चल रही है 50 पे। अभी फुल पेडल प्रेस किया तो मुझे आराम से ओवरटेक करने का यहाँ पर मौका मिल गया। बाय बाय। अब जैसे मैं ऑलरेडी 80-90 पे चल रहा हूँ और उस बीच में मैं एकदम से प्रेस करता हूँ तो उतना ग्रंट वगैरह ओवरटेकिंग पे नहीं मिलता है। इंस्टेंट जो है आपको पावर नहीं मिलता है, वो चीज़ मुझे यहाँ पर लगती है गाड़ी के साथ में। मतलब जो हायर एंड जो मिलना चाहिए था वो नहीं मिलता। बाकी ट्यून वगैरह ज़बरदस्त किया मारुति ने, कोई शिकायत नहीं है। हाई स्पीड में 140 में मैं ड्राइव कर चुका हूँ तो गाड़ी एकदम परफेक्ट चलती है। वन एंड आप आराम से हैंडलिंग कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और ट्रांसमिशन CVT तो वहाँ कुछ जर्क वगैरह यहाँ पर फील नहीं होता है। जो एक्सपीरियंस है, जो ओवरऑल कॉन्फिडेंस है गाड़ी के हाथ में, बेटर लगता है। और वो मारुति से एक्सपेक्ट नहीं था कि इस टाइप का कुछ प्रोडक्ट वो लोग देंगे। तो एब्सोल्युटली विक्टोरियस जो प्रोडक्ट है इनका, वो ओवरऑल डायनेमिक्स और ड्राइविंग के इसमें बढ़िया है, कोई इससे शिकायत वगैरह नहीं है। हाँ, थोड़ा SUV स्टांस है तो आप उतना भी ज़्यादा वो स्टेबिलिटी कॉर्नरिंग पे नहीं ले सकते। बाकी गाड़ी जो है कंट्रोल में रहती है। बहुत ज़्यादा ही फन टू ड्राइव करना है इस गाड़ी से तो फिर भाई आप कोई सिडान गाड़ी कंसिडर कर सकते हो। SUV तो मत ही करना अगर आपको बहुत ज़्यादा कॉर्नरिंग, स्टेबिलिटी एंड परफॉर्मेंस ओरिएंटेड के प्लान से देख रहे हो तो। बट ये गाड़ी ऐसी है जो आपको मारुति वाला भरोसा भी दे, प्रीमियम क्वालिटी के फीचर्स भी दे दे, डॉल्बी एटमॉस जैसा, या फिर आपका एम्बिएंट लाइट वगैरह भी दे दे, लेदर रैप इंटीरियर वगैरह भी दे दे, और वो सब कुछ एक पैकेज मिले आपको, तो ये गाड़ी बॉस आपके लिए है, ऐसा मैं कंसिडर कर सकता हूँ। मतलब आप डेली सिटी में चलाओ, हाईवे पे चलाओ, लॉन्ग ड्राइव पे जाओ, थोड़े बहुत ख़राब रास्ते हो तो ये गाड़ी आराम से झेल सकती है, इससे कोई दिक्कत वगैरह यहाँ पर नहीं है।